बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 29 अगस्त 2021 है और आज दिन है इतवार का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुतालिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं वादी पंशीर से, सूबा पंशीर से, जहाँ पर अफ़गान तालिबान और बागियों के दरमियान मुज़ाकरात के कई राउंड जारी हैं और अफ़गान तालिबान के फ़ौजियों ने, बदरी फ़ौज ने, रेड यूनिट ने और दीगर फ़ौजी दस्तों ने वहाँ पर पोजीशनें संभाल रखी हैं। अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह, जो अशरफ गनी हुकूमत का नायब सदर था, वो बागियों की कमान कर रहे हैं और तालिबान की मुखालफत के लिए बागियों को असलहा और पैसे दे रहे हैं, जबकि फ़्रांस की जानब से, यूरोप की जानब से, भारत की जानब से भी वहाँ सरमाया लगाया जा रहा है और बागियों को सपोर्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, पंशीर के मसले को लेकर तालिबान को इस तरह से डराया और धमकाया जा रहा है गोया के तालिबान की हुकूमत के लिए बड़ा ख़तरा है और तालिबान इनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से दुनिया के मुनसिफ मिजाज लोग इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि पंशीर का मसला तालिबान के लिए कोई मसला नहीं है। तालिबान चाहें तो चंद घंटों में इस मसले को हल कर सकते हैं और बागियों के सर कलम कर सकते हैं। नाज़रीन, रूस के जो काबुल के अंदर सफ़ीर हैं, उनका एक और ताज़ा बयान सामने आया है। इससे पहले भी वो पंशीर के हवाले से बयान दे चुके हैं। उन्होंने अपने ताज़ा बयान के अंदर कहा है कि पंशीर के बागियों के ख़िलाफ़ तालिबान चाहें तो चंद घंटों के अंदर एक्शन लेकर मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन तालिबान मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया को तालिबान की जो ख़ुद मुख्तारी है, तालिबान की जो फ़ैसले हैं, उनका एहतराम करना चाहिए। रूसी सफ़ीर पहले भी बयान दे चुके हैं कि पंशीर के बागियों को यूरोप की जानब से, मगरब की जानब से इनको सपोर्ट किया जा रहा है और इस मसले को खामखा उछाला जा रहा है, हालांकि ये मसला इतना बड़ा नहीं है। दूसरी तरफ से तालिबान के जो मशहूर तरीन और बड़े लीडर हैं, जिनका नाम मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर है, जिन्होंने रूस के अंदर आज से तकरीबन एक माह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात कही थी, जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया था कि अमरीकी सदर जो बाइडन कहता है कि तालिबान अफ़गानिस्तान पर कभी कंट्रोल हासिल नहीं करेंगे, तो शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने उस मौके पर एक बात कही थी कि अगर हम चाहें तो 2 हफ्तों के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, फ़तह कर सकते हैं। तो मुल्ला शहाबुद्दीन दिलावर की ये बात अल्लाह ताला ने सच कर दिखाई और अफ़गान तालिबान ने 10 रोज़ के अंदर पूरे अफ़गानिस्तान को फ़तह करके दिखा दिया था। तो शेख शहाबुद्दीन दिलावर ने भी पंशीर के हवाले से एक ताज़ा बयान दिया है कि पंशीर का मसला कोई मसला नहीं है। जब अफ़गान तालिबान 33 सूबे फ़तह कर चुके हैं, पूरा अफ़गानिस्तान फ़तह कर चुके हैं, तो एक छोटा सा सूबा तालिबान के लिए कोई माना नहीं रखता है। तालिबान उसे भी फ़तह कर सकते हैं, लेकिन तालिबान मुज़ाकरात के राउंड को जारी रखे हुए हैं ताकि दुनिया के सामने हुज्जत रहे, दुनिया इस बात को तस्लीम करे कि तालिबान ने तमाम जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल किया था और बातचीत के ज़रिए से मामले को हल करवाने की कोशिश की थी। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के आर्मी चीफ मुल्ला मोहम्मद याकूब ने भी ऑर्डर दिया है फ़ौज को कि वो पंशीर के इर्द गिर्द मौजूद रहें, मुहासरे किए रखें और पोजीशनें संभाले रखें। किसी भी वक्त उनको लड़ाई का ऑर्डर हो सकता है। कुछ तालिबान ने ऐसी वीडियोज़ भी जारी की हैं कि इजाफी फ़ौजी दस्ते पंशीर की तरफ रवाना किए गए हैं। तालिबान की एक मंसूरी फ़ौज है जो तालिबान के जो दूसरे अमीर थे मुल्ला अख्तर मंसूर, उनके नाम से मंसूब है। इस मंसूरी फ़ोर्स को भी तालिबान ने पंशीर की तरफ रवाना कर दिए है और इसकी वीडियो भी तालिबान ने जारी की है। जिस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तालिबान की मंसूरी फ़ौज का दस्ता है जो पंशीर की तरफ रवाना किया जा रहा है। और नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की जानब से एक और वीडियो भी जारी की गई है जिसमें ये दिखाया गया है कि पंशीर के मुजाहिदीन ने तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा के हाथ पर बैत की है और तालिबान के एक सीनियर रहनुमा जो पंशीर के मुजाहिदीन हैं उनसे बैत ले रहे हैं। तो इसलिए ये बात हम कह सकते हैं कि पंशीर का मसला तालिबान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। माजी का जो शुमाली इत्तिहाद था उसे रशिया की जानब से, ईरान, ताजिकिस्तान और दीगर मुल्कों की जानब से सपोर्ट हासिल थी और इसी तरह से बदख्शां, कुंदूज, ताखार, सरायपुल, जोज़जान और दीगर जो शुमाली सूबे थे वहाँ से भी उन्हें मुसल्लह मलेशियाओं की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन जो अब के पंशीर के बागी हैं, ये शुमाली इत्तिहाद इनको हम नहीं कह सकते हैं, ये सिर्फ एक सूबे के छोटे से इलाके के लोग हैं जो बागी हैं, जिनकी तादाद 15 से 20 हज़ार है, जो तालिबान की 1.5-2 लाख फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अफ़गान तालिबान इस बात पर
कायम हैं और अफ़गान तालिबान पुरुमीद हैं कि अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर का मसला बातचीत के ज़रिए से अगर हल ना हुआ तो फिर लड़ाई के ज़रिए से हम हल कर सकते हैं और हम बाकियों को शिकस्त दे सकते हैं। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं कुछ दीगर ख़बरों की। नाज़रीन भारत अफ़गानिस्तान के मामले में तालिबान की हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारत को बड़ी तकलीफ़ है कि तालिबान जीते क्यों हैं। भारत की हुकूमत जो सरमायाकारी पिछले 10-15 सालों में भारत ने अफ़गानिस्तान के अंदर 20 अरब डॉलर की थी, इस पर बहुत परेशान है। इसलिए भारत का मीडिया तालिबान को हैवान करार देता है, तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। कुछ भारतीय मीडिया के अंदर भी झूठ चल रहा है, वो तज़ाद का शिकार है। एक तरफ से कहता है कि तालिबान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ से ये कहता है कि तालिबान हुकूमत नहीं कर सकते हैं और तालिबान के पास वो एबिलिटी नहीं है कि वो निज़ाम हुकूमत को चला सकें। तो ये प्रोपेगेंडे भारतीय मीडिया पर जारी हैं और भारतीय मीडिया पर तालिबान के तर्जुमानों के, तालिबान के रहनुमाओं के इंटरव्यू भी नशर हो रहे हैं। नाज़रीन तालिबान के मशहूर तरीन तर्जुमान हैं डॉक्टर सुहेल शाहीन, जो इंग्लिश मीडिया के लिए तालिबान के तर्जुमान हैं। उनके कई इंटरव्यू भारतीय मीडिया पर, पाकिस्तानी चैनल्स पर और आलमी मीडिया पर नशर हो चुके हैं। उनका एक ताज़ा इंटरव्यू नशर हुआ है भारत के एक टीवी चैनल पर। इस टीवी चैनल को भारत के टीवी चैनल को जो सुहेल शाहीन ने इंटरव्यू दिया है, इसमें भारत को तिगनी का नाच नचा कर रख दिया है। भारतीय चैनल के जो एंकर थे और भारत के जो मीडिया के लोग थे, उनकी ख्वाहिश थी कि तालिबान से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बयान निकलवा लें, वो बयान उगलवा लें कि जिससे पाकिस्तान और तालिबान में दरारें आ जाएँ, ताल्लुकात ख़त्म हो जाएँ। नाज़रीन इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सी बातें की गई हैं, तवील इंटरव्यू है लेकिन आपके सामने खुलासा रखते हैं। जो एक बड़ा सवाल इस इंटरव्यू के अंदर किया गया है वो कश्मीर को लेकर किया गया है। कश्मीर के हवाले से एंकर ने सवाल किया कि कश्मीर के हवाले से तालिबान का क्या नज़रिया है, क्या राय है। तो तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने कहा कि हमारी पॉलिसी वाज़ेह है, हम दुनिया के अंदर अक़लियतों के हुकूक़ की बात करते हैं, चाहे हमारा अपना मुल्क अफ़गानिस्तान ही क्यों ना हो। यहाँ अगर अक़लियतों पर जुल्म होगा हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और अक़लियतों के पूरे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ रखेंगे। और हमारी यही पॉलिसी दुनिया के दीगर ममालिक के हवाले से भी है, चाहे मुसलमान मुल्कों के अंदर हो, चाहे कुफर मुल्कों के अंदर हो। हम अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होंगे और अक़लियतों के हुकूक़ की बात करेंगे। जिसका मतलब ये था कि कश्मीर के अंदर जो मुसलमान हैं, जो भारत के अंदर मुसलमान हैं, जो वहाँ पर एक तरह से अक़लियत में हैं क्योंकि उनकी तादाद थोड़ी है बनिस्बत हिंदुओं के या दीगर जो वहाँ पर लोग हैं, तो इसलिए हम वहाँ के अक़लियतों की बात करेंगे और उनके हुकूक़ की बात करेंगे। और इसी तरह से हम तमाम जगहों पर जो मुसलमान हैं, मसलूम हैं, उनके हक़ में बात करेंगे। ये हमारा अखलाकी फ़रीज़ा भी है और ये हमारी पॉलिसी भी है। जिसका मतलब ये है कि तालिबान कश्मीर के मसले से ना तो पीछे हटे हैं और ना ही कश्मीर के हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ तब्दील हुआ है। नाज़रीन भारतीय एंकर ने एक मरतबा फिर कश्मीर के हवाले से सवाल किया सुहेल शाहीन से कि ख़बरें ये चल रही हैं कि अफ़गान तालिबान मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान के लिए बतौर तोहफ़ा देंगे, गिफ्ट करके देंगे, यानी कश्मीर को आज़ाद करवा के वो पाकिस्तान को दे दिया जाएगा। और ये भी सवाल किया गया कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद के जो कमांडर्स हैं, जो जैश ए मोहम्मद के मुजाहिदीन हैं, उनके जो सरबराह हैं मौलाना मसूद अज़हर, उनकी काबुल के अंदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से भी मुलाकात हुई है। तो इस सवाल का मतलब ये था कि कश्मीर के हवाले से सुहेल शाहीन से तालिबान से वो बात उगलवाई जाए जिससे पाकिस्तान पर ज़द आए। लेकिन सुहेल शाहीन बड़े तहम्मुल वाले हैं और बड़े समझदार हैं और बड़े वो इंटेलिजेंट हैं, जिसकी वजह से उनको फंसाना या उनको मीडिया के ज़रिए से उनसे बात उगलवाना बहुत मुश्किल है। सुहेल शाहीन ने जवाब दिया कि पहली बात तो ये है कि हमारी पॉलिसी वाज़ेह है कि हम अपनी सरज़मीन किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही किसी मुल्क को अपनी सरज़मीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे। यानी हम नहीं चाहेंगे कि हमारी सरज़मीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो या हमारे मुजाहिदीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। सुहेल शाहीन ने सीधा और दो टोक जवाब नहीं दिया है, बल्कि जवाब इस अंदाज से दिया है कि जिससे भारतीय और परेशान हो गए हैं। उन्होंने दूसरा सवाल का जवाब यह दिया कि मौलाना मसूद अज़हर की मुलाकात हुई है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया कि मेरे इल्म में ये बात नहीं है
और ये खबर मैंने नहीं सुनी है। अगर आपको किसी ने बताई है तो ये झूठी खबर भी हो सकती है, क्योंकि मीडिया के ज़रिए से उन्होंने एंकर ने ये भी कहा कि तस्वीरें भी हैं, वीडियोस भी हैं, तो उन्होंने कहा कि वीडियोस और तस्वीरें बनाना मुश्किल है। तो एक ऐसा मुबहम जवाब दिया गया है जिससे भारतीय बहुत परेशान है। भारतीयों को यकीन नहीं आ रहा है, भारत के मीडिया को, भारत की हुकूमत को यकीन नहीं आ रहा है कि तालिबान की पॉलिसी है क्या कश्मीर के हवाले से। क्या वो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं? क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा के जब वो शामिल होंगे तो उस वक्त वो पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया करेंगे? OIC में जब जाएंगे तो पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया करेंगे? और इसी तरह से दीगर जो आलमी फोरम्स पर जब कभी राय शुमारी होगी तो पाकिस्तान के हक़ में होंगे या भारत के हक़ में होंगे? भारत को अभी तक ये बात वाज़ेह नहीं है और भारत परेशान है। इसलिए सवाल बदल कर, इसलिए मुख्तलिफ अंदाज बदल कर सवालात किए जा रहे हैं। लेकिन तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का ये जो इंटरव्यू था, इससे भारत की बोलती बंद कर दी गई है, क्योंकि इन्होंने बार बार ये सवाल उगलवाने की कोशिश की है कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान तालिबान को असलहा चलाना सिखा रहा है। सुहेल शाहीन ने दो टोक अंदाज में जवाब दिया कि अब भारत को ये बात और ये नारा रोक देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट करता है। हम खुद जंग लड़ना जानते हैं, हमें पता है हमने दुश्मनों को शिकस्त दी है, लिहाजा भारत प्रोपेगेंडा ना करे, झूठ ना बोले। वार्निंग इससे पहले भी तालिबान दे चुके हैं। तालिबान के दूसरे तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी वार्निंग जारी की थी कि हम भारत के प्रोपेगेंडे से आगाह हैं। भारत तालिबान के खिलाफ और उनकी इस्लामी हुकूमत और अफगान अवाम के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इससे भारत को बाज आ जाना चाहिए। तो नाज़रीन, ये जो 30-40 मिनट का इंटरव्यू था सुहेल शाहीन का, इसको देख कर हम ये फैसला कर सकते हैं कि भारत का मीडिया तालिबान के खिलाफ और अफगान अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है और तालिबान तहम्मुल से बुर्दबारी से जवाब दे रहे हैं। जहाँ तक कश्मीर का मामला है और भारत के अंदर बसने वाले मसलूम मुसलमानों का मामला है, तो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह का जो मौक़िफ़ है, जो नज़रिया है, उससे तालिबान कभी पीछे नहीं हट सकते हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस मौजूद है कि मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानद हैं। जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म दर्द महसूस करता है। तो अगर कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म होगा तो तालिबान का जिस्म और तालिबान के मुजाहिदीन और तालिबान की हुकूमत दर्द महसूस करेगी। अगर फ़लस्तीन के अंदर जुल्म होगा तो तालिबान दर्द महसूस करेंगे। अगर भारत के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख कर मारा पीटा जाएगा और उनसे ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाएंगे तो तालिबान का जो जिस्म है वो दर्द भी महसूस करेगा और तालिबान का खून भी खोलेगा और फिर इसका रद्द अमल और इसका फिर बदला भी भारत से लिया जा सकता है। इसलिए नाज़रीन, भारत के लिए जो पैगाम है वो यही है तालिबान का भी, कि वो कश्मीरियों को आज़ादी दे दें और कश्मीर पर होने वाले मज़ालिम बंद कर दें और भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर भी मज़ालिम बंद कर दें। और कश्मीर के हवाले से तालिबान का मौक़िफ़ वही मौक़िफ़ है जो मुल्ला उमर रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ था, वही मौक़िफ़ है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलकर और दीगर इस्लामी दुनिया के साथ मिलकर जो कश्मीर के हवाले से मामला है इसको ज़रूर उठाएंगे और इसके हवाले से ज़रूर तायीद करेंगे पाकिस्तान की भी। अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर कीजिए और साथ साथ ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर भी लाजमी शेयर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात पहुँच सकें, हक़ाइक़ पहुँच सकें, लोग भारतीय प्रोपेगेंडे से, यूरोपीय प्रोपेगेंडे से, मगरबी प्रोपेगेंडे से बच सकें। और साथ साथ अपनी राय भी कमेंट के जरिए से दिया करें ताकि आपकी आरा की रोशनी में वीडियोस को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जा सके। और दोस्तों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने का भी लाजमी कहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त मालूमात और हक़ाइक़ लोगों तक पहुँच सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।